गोसाई कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। ए स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया मैं भी वैसे प्रणाम करके आ गया। झूठ बोल, परिणाम क्या निकला? सदी का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। भगवान ने जब सुदामा से कहा कि सुदामा ये तेरे दांत क्यों कटकटा रहे हैं, तो मालूम है सुदामा ने क्या बोला? पहला पाप तो भी करने वाला है, एक झूठ का भी पाप कर लिया। सुदामा ने कहा कि अरे कन्हैया, बरसात हो रही है ना, ठंड का मौसम है, तो बदन पर मेरे कपड़े भी ढंग के नहीं हैं, तो इसलिए ठंड के कारण मेरे दांत कपकपा रहे हैं। और भगवान के ही हिस्से की पोटली खोली और खाने लग गया। याद रखना, दूसरे का हक मत खाना। जो दूसरे का हक खाते हैं कई जन्मों तक ये पाप उसका पीछा नहीं छोड़, कई जन्मों। जब सुदामा ने भगवान के हिस्से के भी चने खा लिए, वापिस आ गए। भगवान ने शिकायत नहीं करी गुरु माता से, बस भगवान ने इतना कहा कि गुरु माता भूख लगी है, तो कहा कि आपको तो चने दिए थे। बस यहां सुदामा ने सच बोल दिया। 2 पाप तो कर लिए, तीसरा पाप नहीं करना चाहता था। सुदामा ने कहा माता, कन्हैया के चने तो मैं खा गया और बिना बताए खा गया। उस समय गुरु माता ने श्राप नहीं दिया, बस इतना कहा था सुदामा, जो किसी का हक खाते हैं वो निर्धन होते हैं, वो निर्धन होते हैं, ये पाप है। सुदामा समझ गया मेरी गरीबी की बही तैयार हो गई है, मेरी गरीबी का खाता तैयार हो गया। पढ़ाई पूरी हुई, जाने लगे। सुदामा ने भगवान से कहा कि हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है, और एक नहीं पाप किया, 2 पाप किए। एक तेरे आगे झूठ बोला और एक मैंने आपके हिस्से के चने खा लिए। दूसरे का हक खाना भी पाप है। ये मानता हूं मैं पापी हूं, पर एक कृपा तो करेगा ना अपने मित्र पर। भगवान ने कहा बोलो सुदामा, क्या चाहते हो? सुदामा ने कहा बस केवल इतना चाहता हूं कि मेरा जीवन भले ही गरीबी में बीत जाए, मेरे तन पर कोई कपड़ा भी ना हो, मुझे परवाह नहीं। मेरे घर का चूल्हा भी जले या ना जले, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। मैं कितना भी दुख झेल लूं, पर हे ठाकुर, इतनी मेरे पर कृपा करना, मेरा विश्वास तेरे चरणों से कभी टूटे ना, और कभी मेरे